हेलो दोस्तों, स्किल विद्या स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज देखेंगे वाक्य। वाक्य कितने होते हैं इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा वीडियो को एंड तक देखना और लास्ट में प्रश्नों को भी देखेंगे जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्या है, रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं तो 3। हमेशा आप याद रखिएगा 3 वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। 3 वाक्य होते हैं रचना के आधार पर वाक्य। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सीधे से आपके यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने हैं हिंदी में, तो 3 आप बताएंगे, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। ठीक है, चलिए एक एक करके सभी को समझ लेते हैं कि सरल वाक्य क्या है और संयुक्त वाक्य क्या है। ये सरल वाक्य जिस वाक्य में क्रिया होती है और कर्ता होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं, जिसमें एक ही क्रिया हो और एक ही कर्ता हो, कार्य करने वाला एक कर्ता हो और एक ही क्रिया कर रहा हो, तो वो साधारण वाक्य के अंतर्गत आएंगे। और सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं, इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक, अगर आपके एग्जाम में साधारण वाक्य आ जाए, क्रिया और एक ही कर्ता पर टिक लगाएंगे, क्योंकि हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एक ही कर्ता और एक ही क्रिया किसमें होती है, तो सरल वाक्य में होती है। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, जैसे सरल वाक्य जिसमें साधारण वाक्य भी कहा जाता है, एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। ठीक, एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, तो उसे कहते हैं साधारण वाक्य या सरल वाक्य। देखिए एग्जाम्पल से समझ लीजिए। अगर एग्जाम्पल में आपको कैसे दिखे, जैसे सूरज चमक रहा है, ठीक है, एक ही कर्ता और एक ही क्रिया है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चे एक ही कर्ता और खेल रहे हैं, तो एक ही क्रिया है। मैं खाना खा रहा हूं, तो एक ही कर्ता और एक ही क्रिया। वह स्कूल जाता है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक ही क्रिया और एक ही कर्ता, तो ये किस में आ जाएंगे, साधारण वाक्य के अंतर्गत आ जाएंगे। याद रखिएगा, साधारण वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है संयुक्त वाक्य। ठीक, संयुक्त वाक्य क्या है, देखिए संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में 2 से अधिक उपवाक्य मिले या हो, सभी वाक्य में प्रधान हो या ऐसे को वक्ता को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे फिर से जान लीजिए, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले तो सभी वाक्य प्रधान हो, और कैसे हो, सभी जो वाक्य हैं वो प्रधान हो, तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे ट्रिक से आप याद रखेंगे, जैसे आपको और मिल जाए, एवं मिल जाए, तथा मिल जाए, या मिल जाए, अथवा, इसलिए, अंत, फिर भी, तू, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, आदि। अगर ऐसे आपको योजक वर्ड, जोड़ने वाले शब्द मिल जाते हैं तो संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, और, एवं, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तू, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, आदि। अगर आपको ऐसे वर्ड मिलते हैं आपस में, तो कौन सा चला जाएगा, संयुक्त वाक्य के अंतर्गत हो जाएगा। उपवाक्य भी मिले और वाक्य प्रधान भी हो, तो उस वाक्य को कहते हैं संयुक्त वाक्य। याद रखिएगा, एग्जाम्पल से जान लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वह बीमार था इसलिए, बीच में क्या मिला हमको, इसलिए, तो कौन सा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य। सूर्य उदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, बीच में मुझे क्या मिला, और, तो कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर क्या है, संयुक्त वाक्य। तुम पढ़ो या सो जाओ, तो क्या लगा, या, तो कौन सा हो गया, संयुक्त वाक्य। राम और मोहन, देखिए राम और मोहन, बीच में राम और मोहन लगा है ना, देखिए और लगा है बीच में, तो कौन सा हो गया, यहाँ पर उसने कड़ी मेहनत की परंतु उसे जो सफलता नहीं मिली, बीच में क्या लगा, उसे की सफलता नहीं मिली, तो कौन सा वाक्य में चला जाएगा, संयुक्त वाक्य के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, इसलिए, और, सो, और, ये सब आपको मिलते हैं तो वो होते हैं संयुक्त वाक्य के अंतर्गत। अगला नेक्स्ट है मिश्रित वाक्य। देखिए मिश्रित वाक्य क्या है, जान लीजिए, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिलते किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित वाक्य हो।
शेष कैसे हो, आश्रित वाक्य हो तो उसे कहते हैं मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक, जैसे ट्रिक से जान लीजिए, अगर आपको जो मिल जाए, क्योंकि मिल जाए, जितना उतना मिल जाए, वैसे जैसे वैसे मिल जाए, जब तक मिल जाए, जहां वहां, जिधर उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि मिल जाए तो ये कौन से हो जाएंगे, ये मिश्रित वाक्य के अंतर्गत चले जाएंगे। ठीक, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित वाक्य हो तो वो वाक्य होते हैं मिश्रित वाक्य। ठीक, मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ जाएंगे, जिसमें से आपको जो मिल जाए, क्योंकि मिल जाए, जितना मिल जाए, उतना मिल जाए, जब तक मिल जाए, जहां वहां, जिधर उधर, या यद्यपि तदपि मिल जाए, आपको अगर मिल जाता है तो ये सारे वाक्य चले जाएंगे मिश्रित वाक्य के अंतर्गत। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीटेड कर देते हैं एक बार। कैसे वर्ड आपको मिले, क्योंकि, जितना उतना, जैसे तैसे, जब तक, जहां वहां, जिधर उधर। ठीक, अगर, यदि, तो, यद्यपि आदि मिल जाए तो ये सारे वाक्य किसके अंतर्गत चले जाएंगे, मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। किंतु एक जो पद जो होता है वो उपवाक्य तथा शेष जो होता है वो आश्रित होता है किसी के ऊपर। कैसे, एग्जाम्पल में जान लेते हैं। देखिए, जब बारिश होगी तब घर पर था, जब बारिश हो रही थी तब वह घर पर था, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, एक दूसरे पर आश्रित होंगे, जैसे ही वह गया सब चुप हो गए। ठीक, मैं जानता हूं कि वह आएगा, जो सोवत है वह होवत है, मतलब एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। वो कौन से वाक्य होते हैं, तो याद रखिएगा, वो वाक्य होते हैं मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं हमेशा। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, यदि तुम जाओगे तो मैं भी चलूंगा, इस वाक्य में किस प्रकार का वाक्य, यदि तुम जाओगे तो मैं भी चलूंगा, तो इस वाक्य में कौन सा वाक्य सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आएगा। देखिए, पहले तो क्वेश्चन को समझिए, यदि तुम जाओगे तो मैं चलूंगा, तो एक दूसरे पर आश्रित हो रहा है कि अगर तुम जाओगे तो मैं भी चलूंगा, तो कौन से वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, मिश्र वाक्य में वाक्य मुख्य वाक्य का निर्भर करता है। देखिए, मिश्र वाक्य में वाक्य जो होता है वो मुख्य वाक्य पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, आश्रित वाक्य पर या संयुक्त वाक्य पर या सरल वाक्य पर। देखिए, याद रखिएगा, मिश्र वाक्य में जो मुख्य वाक्य निर्भर करता है तो वो आश्रित वाक्य पर निर्भर करता है। चलिए अगला है तीसरा नंबर, और तीसरा नंबर, वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। देखिए, वह बीमार था इसलिए, बीच में क्या आ रहा है, इसलिए, तो इसलिए किस में आता है, तो संयुक्त वाक्य में मैंने बताया था कि इसलिए और जिसमें भी आते हैं वो संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला देख लीजिए। देखिए, अगला है मिश्र वाक्य का प्रयोग होता है, मिश्र वाक्य में प्रयोग होता है योजक का, क्रिया का, संज्ञा का या सर्वनाम का। तो याद रखिएगा, मिश्र वाक्य में हमेशा योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न है, यद्यपि वह गरीब है तदपि ईमानदार है, वाक्य में किस प्रकार का वाक्य। देखिए, यद्यपि और तदपि अगर आता है तो आपको कुछ नहीं देखना, मिश्र वाक्य में लगा देना। ठीक है, चलिए अगला है, यदि तुम जाओगे तो मैं भी चलूंगा, इस वाक्य में किस प्रकार का वाक्य है। यदि तुम जाओगे तो मैं चलूंगा, एक दूसरे पे आश्रित है तो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मिश्र वाक्य में वाक्य मुख्य वाक्य पर निर्भर करता है। ठीक, मिश्र वाक्य में वाक्य मुख्य वाक्य पर निर्भर करता है, आश्रित उपवाक्य पे, संयुक्त पे या सरल पे। तो बताइए किस पे, तो ये हो जाएगा आश्रित उपवाक्य पे। चलिए अगला है, वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है कि अगर वह बीमार था तो इसलिए स्कूल नहीं गया, तो यह वाक्य किस पर है, तो याद रखिएगा ये वाक्य हो गया मिश्र वाक्य के अंतर्गत, जिसमें से एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो वो ऐसे वाक्य होते हैं, वो वाक्य होते हैं मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला 9 नंबर प्रश्न है, मिश्र वाक्य में प्रयोग होता है योजक का, क्रिया का, सर्वनाम का, किसका प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा मिश्र वाक्य में प्रयोग होता है योजक का। ठीक, चलिए अगला है, अगला प्रश्न को देखेंगे, यद्यपि वह गरीब था तदपि
ईमानदार था वह वाक्य किस प्रकार का है। रिपीटेड प्रश्न हो गया है दोबारा, तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं, सरल वाक्य क्या है। देखिए सरल वाक्य क्या होता है, एक से अधिक क्रियाएं या एक उद्देश्य एक विधेय या एक से अधिक उद्देश्य या एक आश्रित वाक्य। याद रखिएगा सरल वाक्य होता है जिसमें एक ही क्रिया और एक ही कर्ता, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए 12 नंबर प्रश्न, सूरज चमक रहा है किस प्रकार का वाक्य है। तो सरल वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा, सिंपल वाक्य एक ही कर्ता है यहाँ पर और एक ही क्रिया हो रही है। अगला है वह दौड़ता है, तो ये भी सरल वाक्य अंतर्गत चला जाएगा क्योंकि एक ही करता है और एक ही क्रिया यहाँ पर हो रही है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। पूछा है संयुक्त वाक्य कौन सा है। राम ने खाना खाया और सो गया। ठीक, वह बहुत बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। ठीक, यदि वर्षा होती तो मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, इसमें से पूछा गया है कि कौन सा वाक्य जो है वो संयुक्त वाक्य है। देखिए राम ने खाना खाया और सो गए, दूसरे पर आश्रित हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, वह बहुत बीमार था इसलिए, यहाँ पर इसलिए का प्रयोग हो गया, तो ये संयुक्त वाक्य अंतर्गत चला जाएगा। लास्ट देख लेते, यदि वर्षा होगी तो मैं नहीं जाऊंगा। तो एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे से जोड़े जा रहे हैं, तो ये जो होंगे ये मिश्रित वाक्य अंतर्गत आ जाएंगे। पहला और सी नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला है, संयुक्त वाक्य में उपवाक्य होता है। संयुक्त वाक्य में उपवाक्य होता है स्वतंत्र, मिश्रित या एक दूसरे पर निर्भर। तो कैसे होते हैं, संयुक्त वाक्य में जो उपवाक्य होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, और संयुक्त वाक्य में उपवाक्य एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, सभी, कुछ, एक या कोई भी नहीं। कैसे होते हैं, सभी होते हैं या एक होते हैं या कोई भी नहीं होते। तो याद रखेंगे इसमें कोई भी संयुक्त वाक्य में उपवाक्य एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं, तो कोई भी स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये थे लास्ट प्रश्न आज। तो यहाँ से वीडियो होता है एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के कोई नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। टाइप जरूर कर लें। ठीक है, वीडियो कैसी लगती कमेंट जरूर करें और जरूर करें, क्योंकि आगामी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा आपको अपडेट्स के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।